अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी। अच्छा भाई, आप लोगों ने अच्छा भाई, आगे जो है हमारे पास है काउंटिंग सार्ट। काउंटिंग सार्ट का क्या फ़ायदा है? मतलब आप लोगों ने सिलेक्शन सार्ट देखा। सिलेक्शन सार्ट में अगर 10 एलिमेंट हैं तो लूप नेस्टेड लूप लगता है, 10 × 10 100 टाइम जो है वो लूप चलता है, फिर जाके सॉर्ट होती है। फिर आपने वो क्विक सार्ट और मर्ज सार्ट देखा, उसके अंदर क्या था? एन लॉग ऑफ एन था। क्या था? एन लॉग ऑफ एन टाइम। उससे क्या काम हुआ? एन लॉग ऑफ एन टाइम का क्या मतलब अगर 8 एलिमेंट है, वैसे 64 टाइम चलना था। एन लॉग ऑफ एन की वजह से जो लॉग ऑफ 8 3 हो जाता, तो 8 × 3 24 टाइम चलना था। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मर्ज सार्ट से भी जो है वो टाइम कम होता है। कि फर्ज किया 8 एलिमेंट की बात करते हैं, तो सिलेक्शन सार्ट, इंजर्शन सार्ट और जो आपके पास बबल सार्ट थी, उनमें कितने टाइम चलना था? 8 × 8 64 टाइम लूप ने चलना था। मर्ज सार्ट की बात हुई या क्विक सार्ट की बात, तो एन लॉग ऑफ एन, तो फिर कितना चलना था? एन का मतलब 8 लॉग ऑफ 8 क्या हो जाता? 3। 8 × 3 24 टाइम चलना था, 64 की बजाय 24 टाइम चलना था। अब वही टाइम जो है और कम हो गया। वो क्या है? काउंटिंग सार्ट में। काउंटिंग सार्ट जो है वो जो है वो लीनियर सर्चिंग टाइम, लीनियर सॉर्टिंग टाइम जो है में आती है काउंटिंग सार्ट। और काउंटिंग सार्ट में फर्ज किया 8 एलिमेंट हैं। 8 एलिमेंट के लिए वो मल्टीप्लाई नहीं होता टाइम, सम होता है। सम क्या मतलब अगर आप इसका एल्गोरिदम देखें, तो इसमें अगर 8 एलिमेंट है, 8 मरतबा ये लूप चलेगा, 8 मरतबा ये चलेगा, 8 मरतबा ये, 8 मरतबा ये। तो और डिस्प्ले के लिए ये 8 8 मरतबा। अब इस बात को लेते हैं टाइम्स के अंदर। मतलब अगर 1000 था, तो 1000 × 1000 वो तो लाख पे पहुंच जाता। ठीक है। क्विक सार्ट में, क्विक सार्ट में कितना होता? 1000 का 8 है तो वो 8000 टाइम चलता था। अब इसमें कितना है? 1000 है तो कितने लूप चले? एक लूप चला मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। 1000 टाइम ये चल गया, 1000 टाइम ये चल गया, 1000 टाइम चल, 1 2 3 4 5 6। तो 6000 मरतबा चलने से ये इसने जो है सॉर्ट कर देना है। 6000 मरतबा चलने से, यानी इसके अंदर मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता, बल्कि समिंग फैक्टर आता है।
कि सिंगल सिंगल लूप कितनी दफा चलेगा। अगर 5 मरतबा चलेगा तो 5000 हो गया, 8 मजे चलेगा तो 8 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आता है। तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर टाइम। इसको क्या कहा गया, लीनियर टाइम फॉर लीनियर टाइम फॉर, इसको कहते हैं लीनियर टाइम वाली सॉर्टिंग। इसमें क्या है, काउंटिंग सॉर्ट है, एक इसी तरीके से रेडिक सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो काउंटिंग सॉर्ट देख रहे हैं। उसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, पहले उसको समझ लें। इसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपको कोई अरे दी जाती है, उस अरे में से उसका मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया जाता है। जैसे इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 8 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक ऑक्सिलरी अरे लेनी है। क्या लेनी है, एक काउंट अरे लेनी है। उसके अंदर उसकी साइज कितना होगा, 8 साइज होगा, 9 होगा, 8+1, 0 से लेके 8 तक, मैक्स प्लस 1। जो जितना मैक्सिमम नंबर होगा, अगर फर्ज किया इसमें 100 होता तो फिर ये अरे आपको कितनी लेनी पड़ती, ये अरे आपको लेनी पड़ती 100+1, 101 टाइम वाली लेनी पड़ती। तो वो यदि जितना आपका मैक्सिमम नंबर होगा उतने ही साइज की ये काउंट लेनी पड़ती है। और उसमें हर एलिमेंट को पहले क्या कर दिया जाता है, 0 से असाइन कर, 0 से इनिशियलाइज कर दिया जाता है। फिर अगला काम क्या किया जाता है कि इसमें देखना, जैसे ये 4 है, 4 कितनी मरतबा आया, एक मरतबा आया ना, तो यहाँ पे 4 इंडेक्स पे 1 लिख दिया। फिर 2 कितनी मरतबा आया, एक दो, 2 मरतबा आया तो 2 इंडेक्स पे 2 लिख दिया। फिर 8 कितनी मरतबा आया है, एक मरतबा आया तो 8 वाले इंडेक्स पे 1 लिख दिया। फिर 3 कितनी मरतबा आया है, 2 मरतबा, तो 3 इंडेक्स पे क्या रख दिया, 2। 1 कितनी मरतबा आया, एक मरतबा, तो 1 इंडेक्स पे क्या लिख दिया, 1। तो 0 आया है, नहीं आया तो 0 टाइम। तो जो नहीं आया, 5 आया नहीं, 6 आया नहीं, 7 आया, उनको 0 टाइम में रहने दिया। तो पहले क्या बनाई, जितना मैक्सिमम नंबर है उससे एक बड़ी साइज की अरे बनाई और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा क्या किया, हर करेक्टर को देखा वो कितनी दफा कर हो रहे हैं, जितनी दफा कर हो उतनी काउंटिंग इसमें डाल दी। अगला काम क्या किया, उसका कॉमुलेटिव बनाया। कॉमुलेटिव का क्या मतलब, कि पहला 0 था, 0+1 1, फिर ये 1 आ गया, 1+2 3 आ गया, फिर 3+2 5 आ गया, फिर 5+1 6 आ गया, 6+0 6, फिर 6+0 6, फिर 6+0 6, फिर 6+1 7 आ गया। इसका कॉमुलेटिव बना लिया। क्या बना लिया, कॉमुलेटिव काउंट। दोबारा देखिएगा कि इसमें 0+1, पहला तो 0 पे रहेगा, अगला एलिमेंट 0+1 1, ये आ गया। उससे अगला एलिमेंट 1, ये 1+2 3 आ गया, फिर ये 3+2 5 आ गया, फिर ये 5+1 6 आ गया, फिर 6+0, फिर 6+0, फिर 6+0, फिर 6+1 करेंगे तो 7 आ जाए। तो इस तरीके से ये कम्युलेटिव बन रहा है। अच्छा, अगला काम क्या है, कम्युलेटिव काउंट बनाने के बाद ये आपके पास अरे थी, जो ओरिजिनल अरे थी 4 2 2 8 3 3। अब 4 को कहाँ पे रखना है, 4 को देखना है काउंट में। 4 की काउंट पोजीशन ये है, वैल्यू क्या है 6, 6 को एक कम करें तो 5 पोजीशन के ऊपर 4 रख दें। 6 को यानी जो वैल्यू आती है उसको एक कम करें, उसके बाद आ गया 2, इसके बाद आ गया 2, 2 की पोजीशन ये है, उसको 3 में से एक कम करें 2, तो 2 पोजीशन के ऊपर 2 रख दें। फिर आ गया 2, फिर क्या आ गया 2, 2 को देखा यहाँ पे 3, 2 पे हमारे पास क्या है 3, तो 3 - 1 करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 1 पोजीशन, अब ये जैसे 3 - 1 था, फिर 3 माइनस, यानी दूसरी मर्तबा आएगा जब अक्रस आएगा तो ये 2 पे करेगा, यानी पहले पहले पहली वैल्यू इधर रखी फिर इधर रखेगा। वो कैसे कम करेगा, असल में हो ये रहा है कि यहाँ पे ये जो 3 था, जैसे ही एक कम किया इसको भी कम कर दिया, यहाँ पे इसको भी क्या कर दिया, ताकि दोबारा अगर आए तो उस पोजीशन पे ना रखे। ये पहला एलिमेंट 2 रखा तो 3 - 1 करके 2 पे रख दिया। अब इसको इंक्रीमेंट एक कम हो चुका है, यहाँ पे 3 की बजाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट आता है तो 2 पे रखेगा, फिर यहाँ पे एक और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ अकरेंस ज्यादा है तो ये अपने आप को डिक्रीमेंट भी, काउंट अपने आप को क्या करेगा, डिक्रीमेंट भी करता रहेगा। काउंट अपने आप को डिक्रीमेंट करके यहाँ, यानी पहली पोजीशन यहाँ है, एक और एलिमेंट आया तो यहाँ, फिर आता तो यहाँ, फिर आता तो यहाँ, ऐसे ऐसे होना था। फिर इसी तरीके से 3 को चेक करें, ये 3 है, 3 की ये पोजीशन है 5, पहला एलिमेंट
3 का 5 - 1, 5 - 1 4 पोजीशन पे 3 रख दिया। जब दोबारा 3 आएगा तो इसको ये 4 हो चुका है, 4 - 1 3 पे। अगर एक और आता तो फिर ये एक और आता, तो इस तरीके से, तो यानी लास्ट से लेके ऐसे ऐसे काउंटिंग करके रखता जाएगा। इसी तरीके से 8 है, 8 की पोजीशन कौन सी बनती है, ये इसको 7 पोजीशन पे, तो 7 - 1 6 पोजीशन के ऊपर 8 रख दिया। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसका कोडिंग देख लें। कोडिंग में वही जो काम हमने किया है उसी काम को काउंटिंग सार्ट आया, पहले जो है वो अरे दी उसको, आउटपुट ये अरे आ गई, और एक आउटपुट की अरे बना ली 10 की, और काउंट की 10 की, और मैक्सिमम अरे को जो है वो पहले एलिमेंट को। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वो फाइंड किया, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये कोडिंग है कि लूप चलेगा 1 से लेके साइज तक, और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो फाइंड कर लेगा, और अरे 0 1 2 3 सारों को चेक करके मैक्सिमम के ऊपर रख देगा, और उससे क्या होगा, मैक्सिमम के जो वैल्यू है वो इसमें अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या किया, लूप चलना है मैक्स तक। लूप चलना है कहाँ तक, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट लूप क्या चलना है, 1 से लेके मैक्सिमम तक, और सारे एलिमेंट को 0 कर देगा। वो भी किया था ना, यहाँ पे हमने यही किया था कि पहले वो अरे बनाई, जितनी मैक्सिमम उतने साइज की अरे बनाई, सबको 0 कर दिया। वो 0 करने वाला काम भी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हर एक एलिमेंट को 0 कर दिया। अरे 0 में भी 1, 0 में 0, 1 में 0, 2 में 0, 3 में 0, जितने एलिमेंट है सारे को 0 कर दिया। फिर इसके बाद क्या किया, आगे क्या है, स्टोर द काउंट ऑफ ईच एलिमेंट। काउंट कैसे किया इसको जरा चेक कीजिएगा। आपकी अरे, तो अरे के अंदर अरे है, उसको क्या किया, अरे 0 है उसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आ, अब इसको कैसे कर रहा है, इसको देखिए बड़े इंटरेस्टिंग वे से कर रहा है कि यहाँ पे ये इसको देखें, ये इतनी क्या चीज है, अरे का पहला मीट एलिमेंट अरे 0, अरे 0 क्या एलिमेंट था, अरे 0 था जी, यहाँ पे देखें अरे 0 में 4 पड़ा था, अरे 0 में 4 पड़ा था। अब उस 4 को कैसे सेट किया, काउंट के, अरे 0 में क्या था 4, और काउंट, काउंट का अब ये इंडेक्स बन गया 4, काउंट के इंडेक्स 4 को क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर दें। यहाँ पे देखें काउंट का, ये काउंट की अरे थी ना, उसका इंडेक्स 4 में 0 था, उसको इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब है, 1 कर दे। अगर फिर 4 आता तो 1 से 2 कर दे, फिर 4 आता तो 2 से 3 कर दे, फिर 4 आता तो 3 से 4 कर दे। तो ये इस तरीके से जो है उसी उसी पर्टिकुलर इंडेक्स वाली काउंट के एलिमेंट को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट किए जाएगा। अब ये लूप चलता रहेगा। अगर फर्ज किया पहला एलिमेंट 4 था, दोबारा फिर कहीं 4 आ गया तो 4 वाले में जाके इंक्रीमेंट करेगा, 3 वाला आया तो 3 वाले में इंक्रीमेंट करेगा, 2 को करेगा तो 2 वाले में इंक्रीमेंट करेगा, और इस तरीके से जो है ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। अच्छा, 1 मिनट आपका ना, एक छोटा सा मैंने ये काम करना है एक स्टूडेंट का, मैं थोड़ी देर के लिए ना आपकी क्लास को पास कर। अच्छा जी, हाँ भाई, तो हम लोग थे काउंटिंग सार्ट पे, तो क्या किया उसने, जो एलिमेंट मिलेगा उसकी जो काउंट की अरे के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है जी, ये काम हो जाएगा। इसके बाद क्या काम किया इसने, कि वो जो कम्युलेटिव वाला काम किया, कि काउंट का लूप चलेगा 1 से लेके मैक्सिमम तक। पहले एलिमेंट में काउंट, यहाँ पे क्या आएगा, पहला एलिमेंट, ये क्या आएगा, प्रीवियस, पहले और प्रीवियस को ऐड करके पहले पे रख दिया हर एलिमेंट में। अब 0 है ना, 0 का प्रीवियस तो कुछ नहीं होगा, वो -1 हो जाएगा। तो ये इसलिए 1 से चलाया, 0 वाले को चेंज नहीं किएगा, तो 1 वाले में कौन सा होगा, 0, ये 0 और 1 को ऐड करके 1 पे रख देगा। नेक्स्ट चलेगा तो क्या करेगा, 1 और 2 को ऐड करके, 1 और 2 को ऐड करके 2 पे रखवा देगा, फिर 2 और 3 को ऐड करके 2 पे रखवा देगा, फिर 3 और 4 को ऐड करके 3 पे रखवा देगा, फिर 4, और इस तरीके से वो प्रीवियस 2 को ऐड करके नेक्स्ट पर के ऊपर रखवा देगा। ये वाला काम जो है वो कम्युलेटिव वाला है। अब आखिर में क्या करना था, वो आपने डिस्प्ले करवाना था, एक एक काम भी करना था, और उसको आउटपुट अरे के अंदर रखना था। ये जो है ना, वो ये सबसे टेक्निकल काम है। सारा काम इंडेक्सिंग के जरिए है। वो इंडेक्सिंग के जरिए कैसे हो रहा है, जरा इसको देखिएगा।
कि अरे को चलेगा आई साइज -1 से आखिर से चलेगा और 0 तक आएगा और -1। ठीक है, यहाँ पे कम्युलेटिव बन गई थी। अब उसने वो निकालना है, वो जैसे वो मैकेनिज्म था ना कि यहाँ से एलिमेंट को लिया, काउंट के इंडेक्स पे गया, उसकी वैल्यू पे गया, उस वैल्यू को आगे यहाँ पे एडजस्ट करना है आउटपुट पे। तो अब ये चीज़ कैसे मेंटेन हो रही है इसको देखिएगा कि यहाँ पे आया ये तो ओरिजिनल रे के ऊपर काउंट करने के लिए, यहाँ से अब वो मेंटेन कर रहा है, आउटपुट के ऊपर रखना है काउंट वाली अरे। काउंट वाली के अंदर अरे का जो असल एलिमेंट लिया, असल एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट से काउंट के इंडेक्स पे गया, उसमें एक माइनस किया और वो अरे के उस इंडेक्स के ऊपर वो अरे का एलिमेंट रख दिया, वही अरे का जो ओरिजिनल एलिमेंट था इसके ऊपर रख दिया। फिर नेक्स्ट चलेगा। अच्छा एक और चीज़ कर रहा है यहाँ पे, मैंने बताया था ना काउंट में कि उस अरे में माइनस माइनस भी करेगा ताकि अगर फिर सेम वही एलिमेंट आ जाए तो उसकी एक पोजीशन कम कर दे। तो वो उस काउंट जो अरे आई है, जो काउंट वाला है, काउंट में एक निकला ना, वो एक एलिमेंट निकला तो उस एलिमेंट को कम कर दिया। फिर नेक्स्ट चलेगा, फिर नेक्स्ट चलेगा, फिर नेक्स्ट चलेगा। तो इस तरीके से वो जो है वो सारे एलिमेंट्स किस पे आ जाएंगे, आउटपुट के ऊपर आ जाएंगे। देन उसको जो है कॉपी दी सर्टेन एलिमेंट इन ओरिजिनल रे। तो अगर उसको दोबारा ओरिजिनल रे के ऊपर करना है तो आउटपुट वाले को सारे को अरे के ऊपर, सारे के ऊपर ओवरराइट कर देगा और फिर यहाँ पे आके डिस्प्ले कर। इसको हम चला के देख लेते हैं। हमारे पास डेव नहीं, चलो आ जाओ। मैं अभी एक और सेशन बनाता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, अभी इम्प्लीमेंट करते था तो हमें जाना नहीं है।